Hello everyone, this is CA Nitin Gupta, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final। दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए या आपको कुछ भी रिवाइज कराने के लिए नहीं आया। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए, आपको कुछ टिप्स देने के लिए, ताकि अब जो एग्जाम ऑलमोस्ट हमारे सिर पे लगा हुआ है उसकी तैयारी और ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर सकें। देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है कि पूरे टाइम भर जो हमने पढ़ा है इस अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तभी हो पाएगा अगर ये लास्ट के जो ये 2-3 महीने होते हैं इसको आप बहुत कह सकते हो इफेक्टिव मैनर में अगर आप इस टाइम को हैंडल करते हो। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि पूरे अगर 50 ओवर का अगर मैच है तो 25-30 ओवर आप किस तरह से खेलो ठीक है, लेकिन जो लास्ट के 10 ओवर का मैच होता है वो आपको बहुत अच्छा खेलना होता है। जस्ट लाइक T20 कि 20 ओवर का मैच है तो 15 ओवर तक खेल लिया वो ठीक है, लेकिन लास्ट के 3-4 ओवर में आपने कितनी अच्छी तरह से हैंडल करे हैं, कितनी अच्छी आपने बैटिंग करी है, बॉलिंग करी है, वो ही आपको एक इफेक्टिव विनिंग आपको प्रोवाइड कराता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपके लिए भी है कि आपने इस अटेम्प्ट की तैयारी के लिए आपने क्लासेस ली हैं, आपने रिवीजन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ये जो एग्जाम से 2-3 महीने का पहले का टाइम होता है ये टाइम हमने कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है, हम मेंटली कितना प्रिपेयर थे, हमारी हेल्थ यहाँ पे कैसी थी, ये सारी चीजें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं आपके अटेम्प्ट को निकलवाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको दे रहा हूं कि अगर आप इनको फॉलो करते हो तो नो डाउट आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मैनर में होगी और आपका जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, डेफिनेटली बच्चे वो आपके फेवर में होगा। तो वो गाइडेंस या टिप्स क्या है मेरी ओर से वो देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे अगर आप नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज बच्चे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम तक आते आते बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपके इस अटेम्प्ट की प्रिपरेशन के पर्पस के लिए आपको इसी चैनल पर मिलने के लिए जा रही है। चलिए तो कौन कौन सी वो टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, रिमूव OTT प्लेटफॉर्म ऐप फ्रॉम योर मोबाइल। नो डाउट आप सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन होंगे, सबके पास ना हो, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स के पास आज के टाइम पे स्मार्टफोन हैं, और जिनके पास स्मार्टफोन है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके मोबाइल के अंदर ये OTT प्लेटफॉर्म की जो ऐप है, डिज्नी हॉटस्टार है, Amazon प्राइम है, ये शायद आपके मोबाइल में ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। करना क्या है, 2 या 3 महीने बेटा प्लीज आप इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। सर एक काम करते हैं ना, इसको हम देखेंगे नहीं ना 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 ना। ओके, जब सब कुछ पढ़ने के बाद रात को जब पूरा आप टूट जाते हो, थक जाते हो, और जब आप अल्टीमेटली बेड पर जाते हो तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि चल यार थोड़ा सा मोबाइल घुमा लूं जरा, और वो मोबाइल घुमाते घुमाते कितना टाइम लग जाता है बेटा, वो मोबाइल आपका बहुत टाइम खा जाता है। तो जो चीजें कहीं ना कहीं आपका टाइम खा रही हैं, अनप्रोडक्टिव टाइम है वो सारा का सारा, तो प्लीज उन चीजों से आपको बचना है। ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्शंस और इनसे मुझे अपने आप को बचाना है। तो ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल में जितनी भी आपकी OTT प्लेटफॉर्म की एप्स हैं ये 2 या 3 महीने के लिए आपको अनइंस्टॉल कर देना है। मेरी पहली टिप्स आप बच्चों के लिए। सेकंड, ट्राई टू प्लान योर स्टडी टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे तो मैं देखता हूं कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं हमारे फील्ड में स्पेशली CA, तो वो अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो काफी लेट नाइट स्टडी करते हैं, 2-2 बजे तक रात तक पढ़ते हैं, और जिस टाइम पे दुनिया या हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं उनके जगने का टाइम होता है 4 बजे, साधना का बहुत अच्छा टाइम माना जाता है मेडिटेशन के पर्पस के लिए। तो उस टाइम पे जब दुनिया जगने के लिए जा रही होती है तो CA का बच्चा वो सोने के लिए जा रहा होता है। अगर हो सके तो प्लीज इसको है ना एक बार चेंज करके आप जरूर देखना। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं आता, इस पर आपकी कमांड वीक है, उस टॉपिक को एक बार आप इस ब्रह्म मुहूर्त में प्लीज अटेम्प्ट करके देखिए। बिकॉज ऐसा मानना है कि जितना आप सुबह 4 से लेकर 7-8 बजे तक का जो टाइम होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, और इस टाइम में जो आपकी प्रोडक्टिविटी आती है वो पूरे दिन भर में जो आप 10 घंटे में जो आप तैयार कर पाओगे, शायद इस ब्रह्म मुहूर्त में आप 3 से 4 घंटे में आप तैयार कर सकते हो। इतनी हायर प्रोडक्टिविटी इस टाइम की होती है। तो अगर हो सके तो प्लीज अपनी प्लानिंग की, थोड़ी स्टडी प्लानिंग को, टाइमिंग को आप प्लीज रिवाइज करके देखिए, और ट्राई ये करें कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और उस टाइम पर पढ़ाई शुरू करें, और 9-10 बजे तक आते आते आप रात को आप अपना स्टडी टाइम क्लोज करिए, फिर आप सोने के लिए चलिए। नींद प्रॉपर लेनी है आपको, नींद प्रॉपर लेनी, नींद से आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे 2 बजे सोते हैं और 5 या 6 बजे उठ जाते हैं,
ऐसा 3-4 दिन के लिए अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर आप इसको लेके जाओगे तो इसका आपकी हेल्थ पर और आपके दिमाग पर दोनों पे ही एक एडवर्स इफेक्ट आएगा। कम से कम मैं बोल रहा हूं 6 से 7 घंटे की नींद बच्चे आपको लेनी चाहिए, और 6-7 घंटे की अगर आपको नींद लेनी है तो मेरे अकॉर्डिंग आप 10 बजे तक सो जाइए और फिर सुबह आप 4 बजे के आसपास का आप उठने का प्लान करिए। और इस टाइम पे प्लीज जो आप पढ़ के देखिएगा इस चीज को कि आपकी जो तैयारी होगी, जो मॉर्निंग में आप कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा आपकी इफेक्टिव होगी। तो पहली टिप थी आपके लिए कि आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म की एप्स को अनइंस्टॉल कर देना है, और दूसरा प्लान करिए कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठें और रात को 9-10 बजे के आसपास, 9 तो नहीं लेकिन हाँ 10 बजे के आसपास आप प्लीज सोने के लिए चले जाइए। नींद आपको प्रॉपर लेनी है और मॉर्निंग में आपको अपना स्टडी प्लान करना चाहिए। नंबर 3, प्रॉपर सिटिंग प्लेस। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है या किसी पीजी में है, वहां पढ़ रहा है, तो उसके जो आसपास का एरिया होता है, जो टेबल है, जो आपका कह सकते हो कि आपका एक सर्कल ऑफ एक्सीलेंस है, कि जहां पर बैठने के बाद मुझे फील होता है कि हाँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, तो वहां पर कुछ भी मैशअप टाइप का ना हो कि चीजें बिखरी हुई हैं, चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली हो, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो केवल वही चीजें आपकी टेबल पे हो, बाकी कुछ भी और चीजें आपकी टेबल पे बिखरा हुआ ना हो। और दूसरा कि जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वहां पर एक फ्रेश एयर का सोर्स हो। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं बेटा आपके दिमाग के विकास के लिए। तो सनलाइट भी आपको लेनी है और फ्रेश एयर आपको लेनी है, बिकॉज इन 2 या 3 महीने आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा फोकस करना है। कई बार होता है कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी होती है बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ हेल्थ इश्यू आते हैं और लास्ट मोमेंट पर जो उसकी प्रिपरेशन और अच्छी निकल के आनी चाहिए थी, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से उसकी वो प्रिपरेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होती और अल्टीमेटली रिजल्ट उस बच्चे के फेवर में फिर नहीं आता। 5 नंबर से या 10 नंबर से जब अटेम्प्ट रुकता है ना, बहुत टीज करता है कि इतना टाइम लगाया था इस अटेम्प्ट के लिए और लास्ट मोमेंट पे हेल्थ इश्यू आ गया जिसकी वजह से मेरा ये अटेम्प्ट रुक गया। तो ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, फ्रेश एयर आपको लेनी है और जो आपका सिटिंग प्लेस है वहां पे सनलाइट भी हो और फ्रेश एयर भी आए, कुछ इस तरह का आपका सिटिंग प्लेस होना चाहिए। और जहां पर आप पढ़ रहे हो ना, वो जहां पे चीजें बिखरी हुई ना हो, बहुत ही क्लीन एनवायरनमेंट आपको अपने स्टडी का लेते हुए चलना है। नंबर 4, टेक प्रॉपर ब्रेक इन स्टडी। बच्चे ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे आप लगातार किताबों में घुसे हुए हो, नहीं, एक टाइम के बाद आपको ब्रेक लेना है। देखो अगर आप 4 या 5 घंटे लगातार पढ़ते हुए जा रहे हो विदाउट एनी ब्रेक, नहीं सर हम ऐसा पढ़ते ही नहीं है, हम तो पक्का ब्रेक लेते हैं। हर 1 घंटे के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, मतलब 1.5 घंटे के आसपास पढ़ लिए, 5 या 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। और उस ब्रेक में करना क्या है आपको, उस ब्रेक में आपको मोबाइल में नहीं लगना। कभी आप सोचो कि हाँ ब्रेक लेना है तो 5 या 10 मिनट में मोबाइल में लग जाता हूं, ना 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 ना। इस ब्रेक टाइम में क्या करना है कि आप थोड़ा घूमिए, टहलिए। कई बार मैं भी जैसे अपना एग्जांपल दूं तो आज की बात करूं तो सुबह से लैपटॉप में लगा हुआ था और शाम के टाइम मार्केट गया मम्मी के साथ, तो मैंने कहा मम्मी थोड़ा सा ना आज हेडेक हो रहा है। मम्मी कह रही है कि तू वैसे तो बच्चों को बोलता रहता है ब्रेक लेना चाहिए, पर सुबह से आज तू लैपटॉप से उठा ही नहीं है। और बात फैक्ट थी, मैं कुछ नोट्स वगैरह तैयारी करने में लगा हुआ था, तो पूरा टाइम लगभग 7-8 घंटे लगातार मैं लैपटॉप में लगा हुआ था, तो हेडेक हुआ था। तो यही बात है कि आपको इतने घंटे तक लगातार बैठना नहीं है पढ़ने के लिए कि 1.5 या 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, या 1.5 घंटे के आसपास पढ़ लिया, तो 5 या 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी हवा को फील करिए, नेचर को फील करिए, अपने मम्मी पापा से बात करिए, अपने भाई बहनों से बात करिए, लेकिन मोबाइल में आपको बिल्कुल भी नहीं लगना है। मतलब कि आपको अपने माइंड को फ्रेश करना है इन 5 और 10 मिनट के अंदर। मोबाइल में जाके वो माइंड आपका फ्रेश नहीं होगा, माइंड बल्कि उल्टा और आपका थक जाएगा। तो प्लीज अपने फैमिली के साथ बात करिए या घूमिए, थोड़ा टहल के आइए। ये 5-10 मिनट या 15-20 मिनट आप कर सकते हो, ये टाइम आपको इस तरह से ब्रेक लेता हुआ चलना है। तो अपनी स्टडी में प्रॉपर आपको ब्रेक्स लेने हैं। नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो जंक फूड एंड फास्ट फूड। तो जो आपके मोबाइल में 2 और शायद ऐप हो उनको भी अनइंस्टॉल करिए। कौन कौन सी? जोमेटो एंड स्विगी, ऑब्वियसली बात है ये आपकी फूड डिलीवरी ऐप होती है। तो कुछ टाइम के लिए बेटा जब तक एग्जाम सर पर हैं, तो ये जो बाहर का खाना है ना, ये छोले भटूरे टाइप का या चल ठीक है वहां पे जाते हैं समोसे खा के आते हैं, कचौड़ी खा के आते हैं, ये सारी चीजें प्लीज अवॉइड करिए। माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाइए, दाल चावल खाइए, दाल रोटी खाइए, खिचड़ी खाइए, जो कि कह सकते हो कि आपके हेल्थ को इंप्रूव करे। ये ना हो कि बस आज ज्यादा बर्गर खा लिया या पिज्जा खा लिया तो बेटा वो आपकी हेल्थ को इंप्रूव नहीं करेंगे, वो आपकी हेल्थ का मीटर क्या करेंगे, उल्टा डाउन करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये कभी खाने ही नहीं है, एग्जाम तक प्लीज इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। आपको अपने खाने पर, आपको अपने सोने पर,
आसपास के एटमॉस्फेयर पर, इन सारी चीजों को आपको मैनेज करते हुए चलना है। वहां बैठिए जहां प्रॉपर सनलाइट आती हो, फ्रेश एयर आती हो, ठीक है। और खाने की बात करते हैं तो प्लीज बाहर का खाना बिल्कुल आप अवॉइड कर दीजिए। कुछ भी आपको ऑनलाइन मंगा के नहीं खाना, समोसे कचौड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं खाने, पिज्जा आपको नहीं खाना है, बर्गर आपको नहीं खाना है, मोमोज आपको नहीं खाने हैं। माँ के हाथ के बने हुए दाल रोटी खाइए, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हाँ, तो दाल रोटी खाइए, खिचड़ी खाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो मम्मी को बोलिए, वो घर में आपको बना के देंगी। लेकिन ये बाहर का जो खाना है और जो स्पेशली तला हुआ खाना है, इस खाने को कुछ टाइम के लिए प्लीज आप अपने एग्जाम तक आप अवॉइड करिए। नंबर 6, सॉल्व प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चंस। प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमटीपी एंड आरटीपी, पिछले 5 अटेम्प्ट के बच्चे जी आप सॉल्व कर लीजिए। इंटर और फाइनल लेवल पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी में लगे हुए होते हैं पिछले 3-4 अटेम्प्ट के अंदर, उनमें से काफी क्वेश्चन आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर के अंदर रखे हुए मिल जाते हैं। और जब मैं पास अटेम्प्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे आइडिया होता है कि हाँ, इस समय एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी कर लेते हैं, लेकिन पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस के ऊपर वो इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा होता। हाँ, कहीं ना कहीं जो स्टडी मटेरियल बच्चे ने रेफर करा होगा, शायद उसके अंदर पास अटेम्प्ट क्वेश्चन शामिल कर लिए गए हों, बट एमटीपी के क्वेश्चन है, आरटीपी क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग पिछले 5 अटेम्प्ट के, कोई भी चाहे आप पेपर की बात कर लीजिए, मैं केवल ऑडिट की बात नहीं कर रहा, लॉ हो सकता है, टैक्स हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, ईआईएस है, एसएम है, कॉस्टिंग है, एफएम है, कुछ भी है। पिछले 5 अटेम्प्ट के आप क्वेश्चन पेपर, 5 अटेम्प्ट की आप एमटीपी और आरटीपी, प्लीज बच्चे इसको आप जरूर सॉल्व कर लेना। बिलीव मी, काफी सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज आपको शायद इसी अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए, या ना भी मिले, मुझे एटलीस्ट जो एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है कि इस समय एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे उसका आइडिया होगा। जैसे अगर आज से मैं 10 साल पहले ऑडिट के क्वेश्चन पेपर की बात करूं और आज की बात करूं, तो चलिए पहले एमसीक्यू नहीं हुआ करते थे, लेकिन अगर जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव थे वो किस पैटर्न पे आते थे और अब किस पैटर्न पे आ रहे हैं, उसमें मैं देखता हूं काफी एक बड़ा डिफरेंस है। मतलब पहले क्वेश्चंस आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाया करते थे, बट आज के टाइम पे ऑडिट के अंदर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है। तो मेंटली मैं तैयार रहूंगा कि हाँ, ऑडिट का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। तो ये मुझे आइडिया कहां से मिलेगा, जब आप पिछले 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर है, एमटीपी है, आरटीपी है, जब आप उसको प्रॉपर सॉल्व करके जाएंगे। नंबर 7, मल्टीपल टाइम रिवीजन। प्रॉब्लम बच्चे की होती है कि सर हम एग्जाम में ना रिटेन नहीं कर पाते, एग्जाम में हम रिटेन नहीं कर पाए, यानी कि क्वेश्चन तो हमको पता था, इसका आंसर हमें पता था कि हाँ कुछ ऐसा है, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन एग्जाम में ना हम उसको लिख नहीं पाए, एग्जाम में वो हमको रिकॉल नहीं हो पाया। ये रिकॉल ना होने की बीमारी आप सभी बच्चों की बेटा बहुत कॉमन बीमारी है, कि बच्चे कहते हैं सर हम इतना बड़ा सिलेबस है कैसे रिकॉल करें, और एक पेपर की बात थोड़ी है, ऐसे कितने सारे पेपर है यहाँ पर, तो इन चीजों को हम कैसे रिकॉल करें, इसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है, मल्टीपल टाइम रिवीजन या मल्टीपल टाइम रीडिंग आप करिए। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करते हो ना बेटा, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती रहती है, और जब इतनी टाइम बार आप रीड कर लेते हो तो भूलने की बीमारी बच्चे जी आप बिल्कुल भूल जाओ, बिलीव मी, भूलने की बीमारी आप बिल्कुल भूल जाओगे। तो जो भी आपने आज पढ़ा, 3 या 4 दिन के बाद उसको एक बार फिर से रीड करिए, याद करने का अटेम्प्ट मत करिए, चलिए मल्टीपल टाइम रीडिंग में लेके आइए। जो कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को याद नहीं हो रहा, कुछ टॉपिक नो डाउट आपको याद होंगे, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि बेटा जी आप बिल्कुल फ्रेश हो, एग्जाम ऑलमोस्ट सिर पर है। इतनी मैं उम्मीद भी कर सकता हूं कि शायद एक रिवीजन अब आपका स्टार्ट होने जा रहा होगा, या एक रिवीजन आप कर चुके होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये मुझे याद नहीं हो पाता, समझ में तो आ गया, बट इसका जो कंटेंट है मैं वो रिटेन नहीं कर पाता, मेरे कहे अनुसार आप एक काम करिए, 4 या 5 बार 2 या 3 दिन के गैप पर उसको केवल आप रीड करिए, केवल आप रीड करिए। जितनी बार आप रीड करेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप इन चीजों को रीड करेंगे, मल्टीपल लेयर्स चढ़ती हैं और ये चीजें आपके दिमाग में ऐसे फिक्स हो जाएंगी कि आप इनको कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो ये भूलने की बीमारी है, इसे कैसे अवॉइड करना है, मल्टीपल टाइम बेटा जी आपको रिवाइज करना है। चलिए, तो मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ, उम्मीद करता हूं कि बेटा जो आपका एग्जाम सिर पर है उसको बहुत बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, और ऑडिट की प्रिपरेशन में चाहे इंटर या फाइनल, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, नो मैटर कि आपने मुझसे क्लास कभी ली या नहीं ली, कोई भी प्रॉब्लम है तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन नंबर पे आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, 9650315042 8178701058।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।